हमारे ग्रुप के सारे बंदे हैं क्या? नहीं, साक्षी नहीं है। मैम मैं हूँ, मैं गाड़ी चला रही हूँ, वीडियो में नहीं हूँ। अच्छा, साक्षी कब तक घर पहुंचेगी? मैम लग जाएगा, काफी ट्रैफिक है, बारिश बहुत गंदी वाली हो रही है यहाँ पर। हाँ, तो तू छुट्टी पे थी। हाँ छुट्टी पे थी, लेकिन बुला लिया इन्होंने और कॉल भी रख ली है, सब चल रहा है वाह। आज। चलो जी। फिर मैं ज्यादा लंबा क्लास आज वैसे भी नहीं लेने वाली हूँ, तो आज हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं। और फिर भी वो छोटा नहीं है, फिर भी वो बहुत अच्छा खासा बड़ा है। एंड दैट इज डिजीजेस। अब मेरे को एक बात बताओ। मैम आज फिर अटेंडमेंट नहीं होगा? यार वो गाड़ी चला रही है ना। अच्छा, ओके ओके, ठीक है मैम। वरना तो ट्यूनमेंट ही करवाने का मन था मेरा। ठीक है मैम। मैम कितने बजे तक ओवर हो जाएगी क्लास? 6 6 बजे मेरी दूसरी क्लास है। ठीक है मैम, ओके। ठीक है, कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं पूरा क्लास खत्म कर दूं आज। 6 बजे वाली, मतलब जो मैं समझा रही हूँ। ठीक है। अच्छा जी, पहले ये बताइए कि बीमारी कैसे आती है किसी मैम की। मुझे क्वेश्चन भी पूछना है आपसे, आप मुझे मौका दीजिएगा आज क्वेश्चन पूछने का। आप पहले पूछ लो प्लीज। पूछ लो मैम अभी। हाँ, श्योर। पूछो। मैम आपने कल कर्मा बॉन्ड पढ़ाया था, सो आई वांट टू नो दैट कि आई एम एवरी टाइम डीलिंग विद द पेशेंट, सो इससे तो मेरे साथ हर बार ही होता है। बट ये अभी का एक रिसेंट इवेंट है जो मेरे साथ हुआ। आई वॉज चेकिंग द पेशेंट, आई इमीडिएटली नोटिस दैट मैंने उस पेशेंट को चेक करने के बाद मुझे पता चला दैट वाज अ ब्रेन डेथ पेशेंट। सो आई लेफ्ट दैट पेशेंट, क्योंकि मुझे पता चल गया था वो ब्रेन डेथ है, इसका मैं कुछ कर नहीं सकती करके। सो मुझे इमीडिएटली फिर नेक्स्ट पेशेंट मिल गया, दैट वाज अ अरेस्ट पेशेंट, वो मर चुका था। सो मैंने उसे डील किया फट से, और मैंने उसे यानी फिर से लाइफ में वापस लेके आ गई मैं उसे, इमीडिएटली शॉक वगैरह डिलीवर करके ये कर वापस ले आ गई थी उसको लाइफ में। सो ही वॉज वेरी थैंकफुल टू मी, फैमिली भी बहुत थैंकफुल थी, क्योंकि 25 ईयर्स का ही वो पेशेंट था। सो हम्म। दे वर वेरी थैंकफुल टू मी। बट ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि मैं ऐसे अच्छा काम करने के बावजूद भी कभी कभी वो जॉब पे आ जाते कि जस्ट लीव द जॉब, गिव द रेजिग्नेशन। मुझे पता है वो लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लेकिन अच्छा काम करने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? लोग तो करते रहेंगे। तुमने एक जिंदगी को लेकर आए हो। पॉलिटिक्स मैम लोग कर। इसका, लेकिन मैम ऐसा अगर हो रहा है तो हम तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, सो कुछ कर सकते हैं सो दैट हमारे साथ ऐसा कुछ अगेंस्ट ना जाए, एनी मेडिटेशन और समथिंग। प्रोटेक्शन, अपने आप को ना प्रोटेक्शन उसमें डाला करो, और एक फील्ड में रोज। कैसे डाला करूँ मैम? वो जो मेरी प्रेयर नहीं थी प्रोटेक्शन, कल पढ़ाई थी वो वाली। यूट्यूब पे है वो। यूट्यूब वाली जो मैंने फर्स्ट 2 डेज में डाली हुई है प्रोटेक्शन की, मैं दोबारा दे दूंगी। हम्म। हम उसको रोज इसके करो। इसमें क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं प्रोटेक्ट बिल्कुल करने पहन सकते हो, पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स वाला क्रिस्टल हम बनाते हैं। के। हम्म। तो वो भी कर सकते हैं। बट अपने आप को प्रोटेक्शन उस पर डाला करो। क्योंकि एवरी टाइम ऐसे ही होता है मैम, मैं हमेशा इसी में ही होती हूँ, हर बार डेड पेशेंट के साथ ही मैं डील करती ही रहती हूँ, रोज का ही काम है। बट समटाइम ऐसे हो जाता है कि वो मैं तो अच्छा ही काम कर रही हूँ, लोगों की जान ही बचाती हूँ, लेकिन वो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि वो मेरी ही अगेंस्ट आ जाता है कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जस्ट गिव द रेजिग्नेशन लेटर, पुट ऑन दिस। कुछ तो भी भलते इसमें हो जाता है एवरी टाइम, और इतना अगेंस्ट हो जाता है कि वो अच्छी वाली चीज साइड में हो जाती है और दूसरे इशू क्रिएट होने लग जाते हैं। मैम इसके लिए भी होपोनोपोनो कर सकते हैं ना ये? वो ओपन ओपन कर सकते हैं, बट मेरा दिमाग कहीं और जा रहा है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, व्हाट इज इन हर is allowing everyone to create politics. Maybe she is overgiving. Overgiving in the sense लोगों को अपने ऊपर चढ़ने की इजाजत। हो सकता है मैम, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि दे वांट हेल्प, एवरीवन इज नॉट हेल्पिंग एवरीवन। तो कभी कभी मैम हाथ से चली भी जाती है अपॉर्चुनिटी, कभी कभी लाइफ सेविंग मेजर्स होते भी नहीं है।
सो मैं हेल्प कर देती हूँ, बट पेशेंट्स आर थैंकफुल। बट ये जो बाकी के लोग हैं वो पॉलिटिक्स प्ले करते हैं, दे आर नॉट, शायद उनको ऐसा लगता होगा कि शी शुड नॉट डू दिस काइंड ऑफ वर्क। और मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ ही सफर करते हैं। सो कहीं ना कहीं दूसरों को अलाउ अलाउ भी कर रहे हो आपके ऊपर हावी होने के। तो इसके लिए मैं क्या करूँ मैम फिर? अह, आपको इंटरनली अपने आप को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। ओके, वो कैसे करूँ? वही ट्रांसम्यूटिंग करके अबाउट योर ओन नेचर, और टैप करो कि क्या है जो तुम अलाउ कर रहे हो। टैप इन करके देखो कि क्यों हो रहा है ये। तुम अपना कौन सा नेचर है जिसकी वजह से लोगों को अलाउ कर रहे माइट बी बिकॉज ऑफ हेल्पिंग नेचर। हो। हाँ, तो क्यों? वाई डू यू वांट टू हेल्प अदर्स? ये और डिगिंग करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, इज इट द वैलिडेशन दैट यू वांट? इफ यू आर लुकिंग फॉर वैलिडेशन, देन वैलिडेशन तो आपको अच्छा काम करने पे मिल रही है ना। हाँ बट मैम जॉब जॉब पे भी तो आ जाती है ना बात, फिर हाँ, जॉब छोड़नी पड़ती है तो मुझे। जब अगर वहीं पर बात कर रही हो ना कि वैलिडेशन की तरफ, अगर या तो तुम्हारी वैलिडेशन है तुम्हारी प्रॉब्लम कि तुम्हें वैलिडेशन चाहिए। अगर तुम्हारे को वैलिडेशन नहीं है, हम्म। तो अगर वैलिडेशन नहीं है तो फिर उसके बाद इफ यू रियली वांट टू हेल्प अदर्स, जो कोई कुछ भी करता रहे, तुम्हें क्या फर्क है? हम्म। तुम्हें फिर स्ट्रांगली बोलना पड़ेगा कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। वो तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ मैम। तो स्ट्रांग होना पड़ेगा वहां। फैमिली वाले भी बोलते हैं, ठीक है ना, किसी की जान थोड़ी ली है तूने, जान तो बचा के ही आई है ना तू, तो तूने गलत काम थोड़ी ना किया है। फैमिली वाले हमें सपोर्ट करते हैं उस बात के लिए। ठीक है ना, हो गया ना, तूने जान तो बचाई, किसकी जान तो लेके नहीं आई है ना तू। जान लेना गलत है, जान देना तो गलत नहीं है ना। हाँ, ऐसे तो मेरे वो फैमिली वाले भी इसके बोलते लिए हैं। यू हैव टू फाइट, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो हम्म। वहीं पर बात घुमाकर वहीं आ रही है वैलिडेशन की। तुम अपने आप को वैलिडेशन नहीं दे पा रहे हो, तुम अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे हो। ओके। ठीक है, हम्म। ओके जी। अब पहले डिजीजेस कैसे आती हैं बॉडी में, मेरा क्वेश्चन था। मैम बताओ। इम्यूनिटी हो जाती है। ऑरा वीक होने से। हाँ चक्र। मैम चक्रास की प्रॉब्लम होने से, ब्लॉक होने से। तो चक्रास में कैसे आती है? बिल्कुल सही बोल रहे हो, चक्रास में कैसे आ रही है? मैम पहले तो ऑरा वीक होता है, तभी कोई भी चीज हर्ट करती है हमको, वो फिर वो चक्रास वैशाली बनाता मैम, आपकी दोस्त का है आज? है ना प्रीति मैम? है ना अच्छा, मैम। मैं आज मुझे लग रहा है मुझे साक्षी नहीं दिख रही है तो। मैम पुष्पांजलि नहीं आज। हाँ, तो चक्रास में कैसे होता है? जो फूड हम खाते हैं थ्रू आवर बॉडी। खाने से क्या होता है? खाना तो सेम खाना मेरे पति भी खा रहे हैं, सेम खाना मैं भी खा रही हूँ, सेम खाना मेरे पापा भी खा रहे हैं, सेम खाना मैं मेरी मैम मम्मी भी हर खा रही चीज है। अपने माइंड से आती है, माइंड से, विचारों से हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। 100% करेक्ट, विचारों से। विचार क्यों? अब लेट्स से आपके सर्कमस्टांसेस में कोई आपको, जैसे अभी श्वेता के साथ हो रहा है, अब श्वेता बार बार यही सोचती रहे, यार मुझे ही फंसा के रखते हैं, मेरे साथ ही करते हैं, मैं ही बेचारी हूँ, मेरे साथ ही गलत होता रहता है। अब, या क्योंकि मैं लड़की हूं, मेरे को प्रूव करना पड़ रहा है। मेरा फ्रेंड लड़का है, उसको प्रूव करना नहीं पड़ता, मैं लड़की हूं ना, इसलिए प्रूव करना पड़ता है। अब वो बार बार क्या कर रही है, लड़की हूं प्रूव करना पड़ता है, लड़की हूं प्रूव करना पड़ता है। तो ये लड़की वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये लड़की कहाँ से आ रही है? लड़की कौन सा ऑर्गन है? रिप्रोडक्टिव मूलाधार सिस्टम। चक्र। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। गॉट इट? अंडरस्टूड? मतलब जो मैं मेरे एक्चुअली आई एम ओनली इन्वायरमेंट, नॉट फेसिंग द इशू,
आई एम ओनली नॉट फेसिंग द इशू, बाकी के बॉयज भी सफर करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही सफर श्वेता, करती हूँ। इट वाज एन एग्जाम्पल। ओके मैम। अब अगर अगर कोई बेटा बिस्तर कर दो साफ। अगर कोई मतलब तुम्हारे सर्कमस्टांसेस या तुम्हारा इन्वायरमेंट ऐसा क्या है जो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम ऐसा बन रहा है, ठीक है, तुम क्या ऐसी बातें सुन रहे हो जिसकी तरह वजह से तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है वो उस चीज को ले रहा है। अब मैं बताती हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ। एब्डोमेन क्रैम्प्स क्या होते हैं? क्रैम्प क्या होता है? मैठन मरोड़। मरोड़। मरोड़ क्या होता है? ऐसे 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 ऐसे। तो व्हाट इज इट कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसे इमोशंस हैं जिनको तुमने होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, जिनको तुम रिलीज नहीं कर रहे हो। कोई एंगर है जिसको तुम रिलीज नहीं कर रहे हो। एक्ने। हमारी नानी दादी मम्मी पापा बचपन में कहते थे ये तूने आम खाया हुआ है, ये तेरी गर्मी निकल रही है। तो वो गर्मी तक तो बिल्कुल सही बात बोली थी, पर वो आम की गर्मी नहीं है। वो इंटरनल एंगर है जो मैं निकाल नहीं सकता या निकाल नहीं सकती। आई गिव यू वन छोटू सा एग्जांपल, बहुत छोटू सा दूंगी। मेरे बेटे को ना छोटू छोटू ब्लिस्टर्स होते हैं यहाँ पे, और वो बोलता ही नहीं। तुमने इतनी बार इतनी दिनों से तुम पढ़ रहे हो, तुमने कल शायद मेरे बेटे की आवाज सुनी होगी क्योंकि वो इधर बैठा हुआ था मेरे बाजू में, वरना आज तक तुमने मेरे बेटे की आवाज नहीं सुनी होगी। वो बोलता ही नहीं। ही इज नंबर 9, परमिट है वो। वो अपना एंगर भी अंदर रखता है, वो अपने वर्ड्स भी अंदर रखता है। वो खोलता ही नहीं अपने अपना पेट ही नहीं खोलता है। वो 9 नंबर है, हर्मिट। एलर्जीज। अब ये पास्ट लाइफ ट्रॉमा है, कोई भी किस्म की एलर्जी। अनीमिया। आई नो समबडी इन द हाउस, इन माई हाउस, जिससे पूरा घर डरता है। पूरा घर डरता है। शी इज अ गर्ल एंड शी हैज एनीमिया। उसको उसका एच हीमोग्लोबिन इज 6 और हॉस्पिटलाइज हो जाती है जब वो 4 पे पहुंच जाता है। और घर पे सारे उससे डरते हैं। मगर अब तुम ध्यान से समझना वो क्या कर रही है। एक्सटर्नल फेस दिखा रही है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं। अब वो चीज को दिखा रही है जो इंटरनल उसका जो इमोशन है उसको छुपाकर। ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म है। इंटरनली फीलिंग वीक। ठीक है, आंटी पेट कर जाओ। इंटरनली फीलिंग वीक क्यों? अब अगर 2 मिनट के लिए देखें, शी इज मैरिड इनटू अ जाट फैमिली जहां इन लॉज पूरे जाटू हैं। ठीक है। सेकेंड, बच्चे सारे बेटे हैं, लड़की सिर्फ वो है, तो चलती लड़कों की है घर में। तो अब वो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करती है मैं शेरनी हूँ, आई एम अ लियो बॉर्न, मेरे आगे कोई बोल नहीं सकता। मतलब आपको अंदर अपने आप को आप कहीं वीक फील करते हो, और बाकी उसकी खुद की फैमिली मतलब पेरेंट्स साइड सारे दिल्ली में है, एंड शी इज द ओनली बच्चा इन द फैमिली जो बाहर है, चंडीगढ़। तो अब वो सबको जाके ये बोलती रहती है अच्छा क्योंकि मैं बाहर हूँ ना, चंडीगढ़ हूँ, इसलिए आप लोगों को मेरी याद नहीं आती। बिकॉज नाउ इंटरनली आई एम थिंकिंग कि मैं मेरे घर से दूर हूँ, आई एम द लेफ्ट वन आउट। फीलिंग ओन वीकनेस। आप अपने आप को वीक समझ रहे हो इंटरनली, बट इसको मैं फेस वाइज दिखा रही हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग। फिर आता है लोअर और मिडिल बैक। जब आप वैष्णो देवी जाते हो, कोई पीछे से आपके बैक पे हाथ रखता है तो आप आगे चलना शुरू कर देते हो।
इमोशनल सपोर्ट, फीलिंग कि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको सपोर्ट की जरूरत थी पर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। देन इज अपर बैक, शोल्डर, नेक। तुमसे पहले अभी एक लड़की है, वो मेरी रेगुलर क्लाइंट है। रेगुलर क्लाइंट का मतलब है मेरे से हर महीने तीन तीन बार कंसल्टेशन लेती है, हर महीने तीन। चलो कई बार तीन हो जाते हैं, कई बार दो तो होते ही होते हैं। अभी उसका रीसेंट प्रॉब्लम चल रहा था, साहबा मैम शोल्डर में पेन चल रही है पिछले 20 दिन से। मैंने कहा पहले ये बता तेरे को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुझे लग रहा है कि तूने ली है। कहती कुछ भी नहीं। मैंने कहा फिर मैंने वो नहीं बता रही थी, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर मैं उसको इंटरनली लेकर गई, अच्छा ऐसा क्या हो रहा है जो तुझे लग रहा है कि यार कंधों पे बोझ आ गया। कहती मेरी मेड चली गई है। मैंने कहा, क्या आया ना। मैंने कहा मेड के जाने से, मेड कब से गई है। कह रही पिछले 20 दिन से। मैंने कहा 20 दिन पहले किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पे ली थी कि तू मत कर मैं कर लूंगी। कहती मेरी ननद की बेटी की शादी हुई थी तो मैंने उसकी शॉपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। मैं क्या है, जब हम दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधों पे ले लेते हैं। लॉस ऑफ बैलेंस। बैलेंस क्या है, इनडिसिसिव, नहीं पता कि आगे हम क्या करने वाले हैं, नहीं पता हम आगे जिंदगी में कहाँ जा रहे हैं। बेड वेटिंग, बच्चे को किसी एक पेरेंट का डर है, ज्यादातर फादर, तो बच्चा बेड वेट करता है। बर्थ डिफेक्ट्स, ये कार्मिक है, ये ब्लूप्रिंट है। ब्लीडिंग गम्स, आउट ऑफ कंट्रोल, व्हाट यू आर सेइंग। आपको लग रहा है कि यार मैं ना उसको सिर्फ ये बोला था कि यार साक्षी यार तू क्लास में क्यों नहीं आई है, मगर मैं उसको 10 बातें सुना कर आ गई। मैं ना किसी को डांटने जाती हूँ पर मैं 10 बातें सुना कर आ जाती हूँ। मेरा वो मतलब नहीं होता है, मगर मैं बोल ज्यादा देती हूँ। मैम कार्मिक ब्लूप्रिंट नहीं समझ में आया। कार्मिक ब्लूप्रिंट ये हुआ ना कि आप भुगतने आए हो कोई ना कोई, कि मैं इस जन्म में आई विल गो थ्रू हेल्थ कर्मा, आई विल गो थ्रू। ओके, ये एक मूवी आई थी घूमर, या ये कार्तिक आर्यन की अभी चंदू चैंपियन, देखिए श्रिया। मैम प्रोमो देखा है। तो उसमें क्या है कि वो आर्मी में उसको सिर्फ एक ही भूत सवार होता है कि मुझे चैंपियन बनना है, सिर्फ एक ही भूत सवार होता है कि मुझे गोल्ड मेडल लेना है इंडिया के लिए। वो उसका ब्लूप्रिंट था। अब उसको गोली लग जाती है इंटरवल के टाइम पर, और गोली लगती है और पैरालाइज्ड हो जाता है। और फिर वो पैरालाइज्ड होकर वो कौन सा, जो लोग पैरालाइज और जो लोग जो फिजिकली फिट नहीं होते, पैरा ओलंपिक्स पे जाता है वो, यस मैम, यस मैम। एंड देन ही विंस। सो दैट मीन्स इट बिकेम हिज ब्लूप्रिंट कि मैं बीमार होकर भी ओलंपिक्स जीतूंगा। ये उसका ब्लूप्रिंट था, that you undergo a suffering, you've taken that as your mission, or you've taken up that as your karma. तो मैम ऐसे लोगों की हम लोग को हेल्प करनी चाहिए या नहीं? मोटिवेशनली। अभी जैसे ये श्रीकांत मूवी में था, वो ब्लाइंड था पर उसने अंधे लोगों के लिए ही काम करना शुरू करा, जॉब्स लगानी शुरू करी। तो उसने बोला कि हमें अपने से अलग मत समझो, ये उनका कर्मा है, ये उनका मिशन है।
हमें बेचारा समझ के मत कुछ दान करो, हमें बस एक अपॉर्चुनिटी दो। जैसे मैम बहुत सारे डोनेशन मतलब ऐड भी आते हैं कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं उनको, जो मैम फंड रेज करते हैं, तो कि उनको ऑपरेशन होना या है कुछ अगर उनको। अगर अगर मैं एक चीज बोलूंगी, अगर वो जेन्युइन जा रहा है उस बंदे की तरफ तो 100% करो, अगर नहीं तो मत करना। मैम ऑनलाइन आता है तो मैं कर देती हूँ, अब पता नहीं कहाँ जाता है वो। तो पहले मेक श्योर दैट यू नो इट इज द राइट वन। ओके मैम। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बीपी। आई एम नॉट ट्रस्टिंग द वर्ल्ड अराउंड मी। बॉडी ओडर, दो चीजें, सेल्फ डिसलाइक, आई एम नॉट लाइकिंग माई ओन सेल्फ। सेकेंड, मुझे अटेंशन नहीं मिल रही है लोगों की, अब मुझे अटेंशन चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, अब मैं अगर नहाऊंगी नहीं 2 दिन, या मेरी बॉडी स्वेट करेगी, तो मुझे मेरा पति आकर बोलेगा ना, यार जाके नहा ले, बहुत बदबू आ रही है। दैट मीन्स अब मुझे मेरा हस्बैंड अटेंशन दे रहा है। अब दिस इज नॉट कॉन्शियसली, दिस इज सबकॉन्शियस। द रूट कॉज इज not somebody not giving you attention. और तुम्हें एक चीज बोलूं, ये सिर्फ बीमारियों के लिए नहीं है, ये मैं आकाशिक में भी बोल रही हूँ। चाहे तुम आकाशिक करो, चाहे तुम आगे जाकर एक और मोडालिटी है जिसको हम 5D हीलिंग कहते हैं, चाहे तुम 5D हीलिंग करो, दोनों का एक ही आंसर है, रूट कॉज। कि भाई रूट कॉज के ऊपर वर्क करो, उसको अवेयरनेस पे लेकर आओ। अवेयरनेस मीन्स अंडरस्टैंड कि तुम्हारा रूट कॉज क्या है। अवेयरनेस के बाद लाने के बाद उसको एक्नॉलेज करो और फिर उसको रिलीज करो, मतलब फॉरगिवनेस पे डाल दो, या रिलीजिंग पे डाल दो, या ट्रांसम्यूटिंग में डाल दो। दिस इज द ओनली फॉर्मूला that will work on your DNA. चाहे तुम उसको आकाशिक से कर रहे हो, चाहे तुम उसको किसी और मोडालिटी से कर रहे हो, अवेयरनेस, वर्किंग ऑन द रूट लेवल, एक्नॉलेजिंग एंड रिलीजिंग, इसके बाद कुछ है ही नहीं है। हमेशा कई लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की रूट प्रॉब्लम पता चल गई, 50% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। ये मैंने भुगता है, मैंने किया है। जिस दिन मुझे मेरी प्रॉब्लम्स की रूट कॉज पता चला था, ऐसे मेरे को 70 प्रॉब्लम्स दिख रही थी, 35 हो गई थी। ये तुम अपनी लाइफ में देखो, रूट कॉज के ऊपर वर्क करो। अगर तुम सुपरफिशियल लेवल पे मत वर्क करो, ये मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ आकाशिक, कि अनियन को अंदर पील करो। तुम अभी सुपरफिशियल लेवल पर हो सारे के सारे, तुम रूट कॉज के अंदर जा ही नहीं रहे हो। जो अभी मैंने श्वेता को बोला, अंदर देख कि व्हाट आर यू एमिंग फॉर, वैलिडेशन, ये है रूट कॉज। लेयरिंग तभी खुलेगी, और इसको कोई और नहीं करेगा, इसको तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। कोई और आके तुम्हारे लिए नहीं खोल के देगा। ये तुम्हारे को इसीलिए आकाशित कराया गया है कि तुम बैठो अपने साथ और आस्क योरसेल्फ कि मैं किस चीज, क्या है, क्वेश्चन करो अपने आप से कि क्यों मेरे को इंपॉर्टेंस चाहिए, व्हाट इज इट, व्हाट इज द लैक, ऐसा क्या लैक है मेरे अंदर जो मेरे को पूरा करना है।
अभी छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। अभी तुम्हारे सामने जो मेरा अभी तुम्हारे को जो मैंने बोला 10 मिनट लेट हुई हूँ क्लास में, जो लड़की का सेशन चल रहा था, उसका है कि उसका पिछले 8 साल से एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और उसको उस बंदे से ना इमोशनल सपोर्ट मिल रही है, फिजिकल उसको पसंद नहीं है। एंड आई आस्क्ड हर, आई सेड, आज मैंने उससे पूछा, व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग आउट, व्हाट इज इट दैट यू आर मिसिंग आउट इन योर रिलेशनशिप, दैट यू आर लुकिंग आउट। कहती मैम मेरे तो हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। मैंने कहा फिर तू मिस आउट क्या कर रही है? कहती कुछ भी नहीं। मैं 3-4 बार अलग अलग वे से घुमा कर पूछा, कुछ भी नहीं मैम, हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल परफेक्ट है, नहीं आ रहा। फिर मैंने उससे पूछा, क्योंकि वो लड़का इससे 10 साल छोटा था जिसके साथ इसका अफेयर है, 10 साल नहीं है। शी इज 78 born एंड हर बॉयफ्रेंड इज 96 born, 18 साल छोटा है। मैंने कहा आर यू लुकिंग फॉर द यंगनेस? शी सेड यस। फिर यहाँ पर अब ये एक छोटा पॉइंट हमें समझ में आया, अब हमने इसी को और ट्रिगर किया। व्हाट यंगनेस आर यू लुकिंग आउट? देन शी सेड मेरी शादी 20 साल में हो गई थी। आई सेड आर यू मिसिंग आउट दैट यू हैव नेवर हैड एन अफेयर? शी सेड हाँ, मेरे को ये बहुत खलता है कि मेरा कभी अफेयर नहीं हुआ, कि मैंने कभी कॉलेज डे एंजॉय नहीं किया। मैंने कहा तेरी प्रॉब्लम ये लड़के का अफेयर नहीं है, तेरी प्रॉब्लम ये है। अब मैंने उससे पूछा अगर तेरे को 6 महीने का कोई कोर्स करा दिया जाए, कहती आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। फिर मैं इस लड़के की तरफ देखूंगी भी नहीं। ट्रिगर पॉइंट ये था, आउटर फेसेस अफेयर। क्लियर हुआ? अब कि परते खोलो, परतों को खोलो। फिर है ब्रेस्ट कैंसर और एनीथिंग रिलेटेड टू ब्रेस्ट। ब्रेस्ट बहुत नॉर्मल भाषा में बोलो, ब्रेस्ट इज समथिंग योर प्राइवेट ऑर्गन। आप अपने प्राइवेट ऑर्गन हम किसको अलाउ करते हैं टच करने के लिए? पहला, बच्चा, फीडिंग के टाइम। एज अ चाइल्ड मैंने भी मेरी माँ का ब्रेस्ट टच करी हो। तो पेरेंट, चाइल्ड, पेरेंट, दो बंदे हो गए। थर्ड, पार्टनर। सो दैट मीन्स somebody very very close to my heart। अगर इसमें से कोई एक चला जाता है या मुझे किसी एक से बहुत दुख हुआ, chances of having breast cancer। नंबर 2, हेट जो मैं बाहर नहीं निकाल सकी और वो हेट मेरी इंटरनल रह गई। अब तुम्हारे को एक लाइव एग्जांपल, करंट। देयर इज एन टीवी एक्ट्रेस जिसको ब्रेस्ट कैंसर चल रहा है। मैम But- हिना खान को चल रहा है। यार मैं नाम नहीं लेती हूँ, इतना तो अच्छा। समझ जाओ, इतना तो समझ जाओ। अह, अब इन्हीं का केस देखते हैं। इनको डायग्नोस हुआ 2024 में। जब भी कोई बीमारी डायग्नोस होती है उससे हम 1-1.5 साल पहले मेजर सेटबैक पूछते हैं। अब मैं अगर 1.5 साल पहले जाती हूँ तो 2022 के आसपास ऐसा क्या सेटबैक उसको फ्रॉम हस्बैंड, पार्टनर, चाइल्ड और पेरेंट मिला? बच्चा है नहीं, पार्टनर के साथ वो उसी पार्टनर के साथ पहले थी जिसके साथ वो अभी है, पेरेंट। शी लॉस्ट हर फादर इन कोविड 2021 अप्रैल।
एंड पूरी दुनिया को पता है अप्रैल से अगले 1-1.5 साल तक शी वॉज ग्रीविंग अबाउट हर फादर इवन ऑन इंस्टाग्राम। 2022। अभी भी मैम उन्होंने रिसेंटली एक पोस्ट शेयर किया है फादर को मिस करते हुए। अब क्लियर हुआ, क्लैरिटी आई। फिर आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है? होल्ड ऑन। तो आप बातों को होल्ड ऑन करके बैठे हुए, जिद्दी बन जाते हो, नहीं करने दूंगी, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, मेरी मर्जी से ही होगा, एनीथिंग, होल्ड योर होल्डिंग ऑन। डिप्रेशन, मुझे प्रेजेंट सिचुएशन से भागना है। डायबिटीज, नो स्वीटनेस लेफ्ट इन योर लाइफ, स्पेशली लव लाइफ। हस्बैंड फोन पर रहता है, बच्चे मेरे को पूछते नहीं है, मैं भी पड़ी रहती हूँ। अब जब मेरे को डायबिटीज हुई तो पति क्या कह रहा है? ओए तेरे को शुगर है ना, चीनी नहीं खाएगी। मतलब टेंशन मिलनी शुरू हो गई। बच्चे आकर क्या बोलेंगे? सुबह शुगर कितनी थी, इनकी चाय में ना चीनी नहीं डालनी। मतलब बच्चों ने यार ध्यान देना शुरू कर दिया। Digestive disorder. I am not able to digest whatever is happening in my life. I am not able to digest कि मेरे साथ ऐसा हुआ। Eczema. Too much of energy coming out of your body or burned in another life. अब eczema के साथ एक और चीज आती है, cirrhosis, which is a like eczema. I have cirrhosis. But this cirrhosis सिर्फ यहां से यहां तक है। Can you see here? This is my birthmark. अब बर्थमार्क भी 2 किस्म या 3 किस्म का होता है। 2 किस्म जो मुझे पता है। एक फैला हुआ जो आग होती, डेथ बाय आग। एक होता है शॉट, ये शॉट का है। I was a British officer in one of the lifetimes, and I liked a girl from a lower caste who was an Indian, and I was a British officer. I wanted to marry her. और मैं उसको मिलने के लिए जाता हूँ या जाती हूँ, एंड देन उसकी बंदे मुझे मार देते हैं एंड मैं वेल पे गिर जाती हूँ। अब उस वेल में बहुत सारा पानी था, तो जब मेरे प्राण निकले तो वहां पर एक ही फीलिंग थी, मुझे बहुत गीला महसूस हो रहा है, मुझे इस गीलेपन से प्रॉब्लम है। अब वो गीला क्या है? ईयर टू ईयर। अब इस लाइफ टाइम पे मुझे सूखा मिल रहा है, मेरे सिर पे तेल लगाओ, गायब, पता ही नहीं। अब ये मुझे एक ही बार में नहीं पता चला, ये मुझे डॉट्स कनेक्ट हुए हैं। मेरे को बचपन से बलून फटने से डर लगता है। मेरा बेटा, मेरे घर में कभी भी बलून नहीं मिलेगा। तो अगर मेरा बेटा बलून फुलाएगा तो उसको मैं घर से बाहर निकाल दूँ कि तुझे बलून खेलना है, तू दादी के घर पे खेलेगा, घर पे नहीं खेलेगा बलून से, क्योंकि वो शॉट, वो गोली का ट्रॉमा है। उसके बाद है एपिलेप्सी। टू मच ऑफ एनर्जी कमिंग इनटू योर बॉडी। एपिलेप्सी क्या होता है? एकदम से एनर्जी आती है और ऐसे होता है, तो बहुत ज्यादा आपकी बॉडी उतनी एनर्जी ले नहीं पा रही है। फुट प्रॉब्लम, लेग प्रॉब्लम और हिप प्रॉब्लम।
अगेन मूलधारा, तो आपको स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई इशू है। गॉल ब्लैडर स्टोन, स्टोन क्या है? पत्थर। हम कहते हैं ना पत्थर बन गया है, रिजिड बन गया है, तो आप कहीं ना कहीं रिजिड हो गए हो अपने थॉट प्रोसेस में। गैस पेन, आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट, द थॉट्स और इमोशंस। आज सवेरे मुझे डाइजेशन का, गैस का इशू हुआ है। मैंने खाना नहीं खाया था 12 बजे तक, और 12 बजे मेरे सर में ऐसा फट रहा था कि मैंने आज लंच में मेरे हस्बैंड और मेरा लंच डेट था आज, वी हैड टू कैंसिल इट, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था सर दर्द। अब रियल रीजन क्या था वो मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया। कल रात को जो मैं सोई हूं, मुझे कोई सपना आया है मेरे किसी कजन से रिलेटेड। जो भी सपना था, आई वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट सपना ऑफ माइंड। रियल रीजन वाज दिस। और वो एक बार नहीं आया, मुझे 2 बार आया सपना। मतलब मैं सुबह 4:30 बजे आया, मैं उठी, पानी पिया, वॉशरूम गई, वापस आई, सोई, फिर से वहीं से कहानी शुरू हो गई। हेडेक, प्रेशर और स्ट्रेस इन लाइफ, पॉसिबिलिटी अगर हमेशा सिर दर्द रहता है, हमेशा, कभी ठीक ही नहीं होता, तो पास्ट लाइफ ट्रॉमा। हार्ट अटैक, हार्ट पे प्रेशर है, फॉरगिवनेस करते नहीं, ग्रैटिट्यूड करते नहीं। हार्ट प्रॉब्लम्स, इमोशंस बता नहीं रहे, खोल नहीं रहे अपना दिल नहीं खोलना। तो वो एक ना डायलॉग है कि अगर यारों के साथ दिल नहीं खोलोगे तो फिर औजारों के साथ दिल खोलना पड़ेगा। indigestion, you are not comfortable with whatever you are saying or you're not able to digest. जॉइंट इशू, जिसको एथराइटिस बोलते हैं। अब एथराइटिस क्या है? जकड़ जाना, जेल्ड अप फीलिंग। मेरे कजन चाची हैं, उनको एथराइटिस है, एंड शी इज हैंडलिंग 4 generations in one house. ये मैंने बात तुम्हें शायद कल बताई थी या नहीं बताई थी, मुझे नहीं पता। मेरी क्लासेस बैक टू बैक, बैक टू बैक। मतलब मेरा मेरा फिक्स्ड है, सुबह 10 बजे की कंसल्टेशन, 11 बजे की क्लास, 12:30 बजे बेटे को लेकर आना जाना, 2:30 बजे घर पे आना, 3 बजे फिर क्लास, 4 बजे क्लास, 5 बजे क्लास, 6 बजे क्लास, 7 बजे क्लास। और मेरा ये स्केड्यूल चेंज नहीं होता, नो मैटर व्हाट। मेरे मतलब आज सोच लो मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, आई हैव फुल राइट्स टू कैंसिल द क्लासेस, मैं नहीं कर सकती। अब इसी में मुझे पार्लर अगर जाना है, मैं नहीं जा सकती। तो अब मेरे जब ये बैक टू बैक मेरा एक 15 दिन का पैटर्न ऐसे हो जाता है जहां मुझे मेरे लिए टाइम नहीं मिलता, मेरे जॉइंट्स में दर्द होनी शुरू हो जाती है। दैट मीन्स फीलिंग जेल्ड अप, फंस गई हूँ यार। किडनी डिसऑर्डर, किडनी में प्रॉब्लम, एनीथिंग रिलेटेड टू किडनी एंड लिवर। किडनी इज एंगर एंड लिवर इज गिल्ट। लेग प्रॉब्लम, वही लेग क्या है, लेग से हम चलते हैं तो वी आर नॉट, हमें डर है कि हम सही दिशा में नहीं जा रहे। ओवरवेट, when you are not able, जब आपको इमोशनल सपोर्ट अपने आसपास नहीं मिला है, एंड सपोर्ट के नाम पर यू हैव टू ओनली ट्रस्ट योर ओन सेल्फ, उस टाइम पर योर सोल नीड्स प्रोटेक्शन।
तो वो अपने आसपास वेट बना लेती है एज अ सपोर्ट सिस्टम। पैरालिसिस, डेड। मुझे इतना दुख मिला हुआ है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं नम हो गई हूँ, मैं डेड हो गई। प्रोस्ट्रेट, डाइफंक्शनल और मिसयूज ऑफ पावर, मेरी पावर किसी और के हाथ में चली गई है। एथराइटिस, अगेन नॉट एबल टू रिलीज, कॉट अप। साइनस, साइनस ये वाला है, यहाँ पर दर्द, इसका ब्लॉक्ड अप होना। अब यहां पर का मतलब हो गया आइदर योर क्लोज्ड वंस, उन्होंने आपके ऊपर प्रेशर डाला है। हाँ जी अश्विनी भैया। नहीं, नौशाद को भेज दो भैया। नौशाद को भेज, वो मेरे, हाँ हाँ हाँ, जो भी क्वांटिटी में चीज होती है ना वो नौशाद को, और जो, हाँ, क्योंकि क्वांटिटी मार्केटिंग टीम के पास जाएगा और जो सिंगल होता है वो मेरे पास आता है। हाँ हाँ, वो भैया 25 साल से मेरे साथ है, वो मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड है। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ जी सॉरी। अब यहाँ पर प्रेशर अप, अब यहाँ पर प्रेशर कौन डाल सकता है? क्लोज फैमिली फ्रेंड, क्लोज फैमिली। तो somebody in my environment who's putting a pressure on me, and मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं क्लॉक्ड अप हो गई, इतना प्रेशर है। या कई बार आप अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, somebody close to you, or you yourself is putting pressure over here. Thyroid, not able to speak out, ये चीज ब्लॉक्ड है। वॉट्स, स्किन टैग्स जिसको कहते हैं। आई एम फीलिंग सेल्फ हेट, आई एम नॉट लाइकिंग समथिंग अबाउट माई ओन सेल्फ। अल्सर्स, अल्सर का मतलब ये हो गया कि दूसरे लोग मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब मैं अभी ना पूरी क्लास को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी, बट अगर मुझे लग रहा है कि क्लास में कोई ऐसा है जो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो ऐसा वाला एंगर है जो बाहर निकलना चाह रहा है कि भाई ये पावर तो सिर्फ मेरे पास थी, तुम्हारे पास कहां से आ गई। उसके बाद है यूरिनरी इन्फेक्शन। कुछ यूटीआई क्या क्या होता है? इन्फेक्शन है ना, बाहर निकलना है, मतलब कुछ पॉइजनस है तुम्हारी लाइफ का जो तुम बाहर फेंकना चाहते हो और तुम निकाल नहीं पा रहे हो। थ्रोट डिसऑर्डर, अगेन बोल नहीं पा रहे हो। सेक्सुअल प्रॉब्लम, either too much of sex or no sex at all. डन है, समझ आया? यस अब मैम। ये प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई है। अब हमारे को ये देखना है कि इसको क्लियर कैसे करना है। सबसे पहले क्रिएटर ऑफ ऑल, दैट इज फ्रॉम द बुक ऑफ माई आकाशिक रिकॉर्ड्स, प्लीज डाउनलोड व्हाट इज माई कर्मा अटैच विद दिस डिजीज, व्हाट इज माई कर्मा अटैच विद थायराइड। क्यों? क्योंकि ये स्पीकिंग आउट की जो प्रॉब्लम है, रूट कॉज जो स्पीकिंग आउट का है,
वो मेरा सिर्फ इसी लाइफ टाइम का नहीं हो सकता है किसी और जन्म में भी मेरे को प्रेशर डाला हो। ठीक है, तो मुझे उस कर्मा को देखना है। जब मैंने वो कर्मा देख लिया, निधि अभी अभी पुरानी क्लास चल रही है, सो डोंट स्टे हियर, ओके। तो जब मैंने ओके 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 कर्मा चेक कर लिया, मतलब आई हैव सीन द रिकॉर्ड्स, अब इसके बाद मैं ट्रांसम्यूट करूं। Creator of all that is from the book of my Akashic records, please transmute my karma attached with thyroid. Thank you, it is done, it is done, it is done. और ट्रांसम्यूटिंग के बाद आप रीस्ट्रक्चरिंग डाल सकते हो। अब रीस्ट्रक्चरिंग में हम क्या डालेंगे कि मेरी जो करंट, मतलब आई एम एबल टू स्पीक आउट। अब हमारा निगेट क्या बनेगा? आई एम एबल टू स्पीक आउट, आई एम लिविंग अ लाइफ थायराइड फ्री। थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। और माय थायराइड लेवल्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये रीस्ट्रक्चरिंग में जाएगा। क्लियर हुआ? साक्षी दीदी आप हाँ हो, मुझे अभी भी नहीं दिख रहे हो। इज साक्षी देयर? नो मैम। मैम आप रीस्ट्रक्चरिंग वाला एक बार फिर से बोलेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग में क्या बोलना है? Creator of all that is from the book of my Akashic records, please restructure my old belief system into the new belief system. That अब जो रूट कॉज है, अगर थायराइड है, that I am able to speak out, my thyroid levels are absolutely normal. Thank you, it is done, it is done, it is done. ठीक है मैम जी, मुझे एक क्वेश्चन था। बोलो। मैम मैंने आकाशिक देखने की कोशिश की थी, एक्चुअली मैं रिलेशनशिप में हूँ, तो मैंने अपने पार्टनर के साथ देखना चाहा था। तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन किया था, हमारे मतलब रिलेशन में थोड़े झगड़े होते रहते हैं, टाइम टाइम पे कुछ ऐसी चीजें होती रहती है जो मतलब मैं हर्ट हो जाती हूँ। जैसे मुझे टाइम नहीं देते हैं, वही जो श्रेया जी का उस दिन क्वेश्चन था वही सेम। तो मैंने देखा तो उसमें कुछ ऐसा मतलब मैंने देख लिया जो मुझसे मतलब मैं समझ नहीं सोच पा नहीं रही पा हूँ रहे। उसको कैसे भुलाऊं। एक्चुअली मैंने देखा, मुझे ना शादी दिखी हम लोगों की कि हाँ शादी होनी है इन फ्यूचर, और मैंने ये देखना चाहा कि ये अप्स एंड डाउन्स क्यों आते हैं हमारे रिलेशन में बार बार। और मतलब 15-15 दिन के लिए हम नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले जाते हैं, और फिर ऐसा क्या रिलेशनशिप रहा है मेरा इनसे कि ये मेरी लाइफ में आए हैं। तो मैंने मतलब मैडम ऐसा देख लिया कि मुझे ऐसा इंट्यूशन मतलब ऐसा एकदम आया कि मैं मतलब इसलिए उनकी लाइफ में आई हूँ ताकि हमारी शादी होने के बाद मैं चिल्ड्रंस को मतलब कि देखूं, और वो नहीं है मेरी लाइफ में उस समय। तो ये चीज मुझे मतलब बहुत डरा रही है और मैं थोड़ा सा तो पूनम घबरा उसको गई आप, हूँ। हाँ, तो उसको सीधा ट्रांसम्यूटिंग पे डालो और रीस्ट्रक्चरिंग पे डालो। दैट आई एम, दैट वी आर लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ एंड वी आर लिविंग अ लाइफ एज अ पार्टनर, as a and we both of us are taking care of the of our children. ओके ठीक है पूनम, आई ओके एब्सोल्युटली एग्री विद यू फॉर दिस, बिकॉज ये कहीं ना कहीं मैंने भी देखा था मेरे लिए। ओके ओके। ठीक है, एंड दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फियर ऑफ माय लाइफ, बिगेस्ट। मतलब यस मैं मैम, उसके बाद मैं बहुत घबरा किसी भी गई। एस्ट्रोलॉजर के पास चली जाती थी इस इशू के लिए कि भाई ये मैंने देखा है, इज इट, आई होप इट इज नॉट देयर नाउ। एक दो ने तो मुझे बोला कि साहिबा ये सच हो सकता है। ठीक है, मैं डर गई थी, बट एट द सेम टाइम देयर वर पीपल हु सेड साहिबा ये बात बिल्कुल सही है, मगर, और अभी सर्कमस्टांसेस बिल्कुल वैसे ही बन रहे हैं पूनम, जो जिसने मुझे बोला और मेरा माइंड चेंज हुआ जिससे, that he might stay in some other city
and you might stay in some other city taking care of the children. And today, मेरा सपना पूरा करने के लिए, because मेरे वर्क से रिलेटेड कोई सपना है, अपने काम से रिलेटेड, उसको पूरा करने के लिए ही इज गिवन मी अ प्रॉमिस दैट इन नेक्स्ट 5 years मैं ये तेरे सामने खड़ा करके रखूं, जिसके लिए उनको किसी और शहर में जाकर वो काम मेरे लिए करना पड़े, क्योंकि मैं नहीं जा सकती उस शहर में जाकर. Okay. नाउ यू अंडरस्टूड. पर यहाँ पर बात Yes, कैसे हो रही है ma'am. कि मंडे टू फ्राइडे साहिबा यू विल टेक केयर ऑफ आवर सन, एंड फ्राइडे फिर रात को मैं आऊंगा और फिर मंडे मॉर्निंग में जाऊँ. एंड दिस इज द प्लान दैट वी आर मेकिंग नाउ. Rather than seeing from that angle, start seeing that there can be another angle also. अब इस बिलीफ सिस्टम के ऊपर वर्क मत कर पूनम, जो तू देख रही है चीज वही है, बट बिलीफ एकदम से ये भी बिलीफ सिस्टम है यार. हाँ मतलब जरूरी नहीं कि वो है नहीं है फिजिकली, ये भी एक एंगल हो सकता है. हाँ. Got it? Yes, ma'am. Okay. Today also my husband is working in Chandigarh आज भी, और हमारा हफ्ते में लाइक वो कल रात आए हैं, कल सुबह जा रहे हैं, फ्राइडे को आएंगे, मंडे फिर जाएंगे. तो हफ्ते में वो 2 दिन 3 दिन ट्रैवल कर रहे हैं. Got it? Yes, ma'am. और वो वहां पर कोई घर भी नहीं लिया हुआ, चंडीगढ़ में हमारा था, then we pulled it off. So there also he's staying with either my parents, or he's staying with his own sister, or he's staying with Jiju, his Jiju. तो वो चीजें, got it? Okay. So there are other angles also. Okay. So structuring में डाल. Okay, ma'am. ओके जी. सो कल मिलते हैं गाइस, टुमारो लेट्स मीट 7 o'clock. हाँ जी बोलो. मैम ये जैसे अपने हस्बैंड के लिए भी कर सकते हैं, जैसे उनको कुछ कॉन्स्टिपेशन या थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ऐसे हेल्थ का हाँ है तो रिलीज करवाओ, इमोशंस रिलीज कराओ, ट्रांसम्यूट करो. तो उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी या ऐसे ही कर सकते हैं? यार करनी पड़ेगी परमिशन के क्योंकि बिना, ना कहाँ से यार ABCD फिर वो से मेरे शुरू कर रहे हो. हस्बैंड देंगे नहीं. एक्चुअली आज उन्होंने आपकी वीडियो देख ली थी, मैंने उनको बोला था मेडिटेशन कोर्स मैंने ज्वाइन किया है, तो उनको लगा ये तो एस्ट्रोलॉजी ये सब है, तो उन्होंने गुस्सा किया मुझे, बोले नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करना है, कोई कोर्स नहीं करना है. हाँ. कोई नहीं, वो टाइम लगता है, बहुत लोगों को लगता है. इट्स ओके. तो बहुत नाराज हो गए. लगता है बहुत लोगों को लगता है. Ma'am. तो मैं कैसे करूँ फिर, वो परमिशन भी नहीं देंगे. परमिशन नहीं देंगे. अगर कॉन्स्टिपेशन का इशू है ना, कॉन्स्टिपेशन में तुम्हें हाँ. वैसे ही बता देती हूँ. ये आकाशिक से बाहर है. एक काम करो, 100 ग्राम सौंफ, 100 ओके. श्री, हाँ हाँ. और 100 ग्राम सोना पत्ता. सोना पत्ता. ये हरीशा कहते हो, ये किसी या तो आयुर्वेदिक शॉप से मिल जाएगी. ओके ओके इसको सेना पत्ता भी कहते हैं, सोना पत्ता भी कहते हैं, दोनों लैंग्वेज कहते हैं. ओके. अगर ये पत्ते के फॉर्म में आ रहा है तो उसको धूप हाँ लगा हाँ. पाउडर कर देना मिक्सी में. अगर पाउडर ही आ अच्छा. रहा है तो तीनों चीजों को इक्वल क्वांटिटी पे मिक्सी कर दो, और सिर्फ ओके आधा चम्मच भी नहीं, 1 चम्मच भी नहीं, एक में तो लूज मोशन हो जाएगा, आधे में ही हो जाएगा. ओके सिर्फ टिप ओके सोने से पहले पानी के साथ करनी है. एंड ओके. वन this is just tip of the turbo. This is 100% formula. Ma'am. ओके. Ma'am, पुष्पांजलि. हाँ जी बोलो. मैम
वो एक्चुअली मैं कल का क्लास नहीं कर पाई, वो जो पीएचडी का काम था यूनिवर्सिटी में जाकर, मैं कल रात को आ गई, 8 बजे आई कॉलेज से। तो मैम थोड़ा रिकॉर्डिंग दे दीजिए ना, आज भी मैंने क्लास मिस किया, अभी ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं था क्लास का टाइमिंग कुछ, तो अभी 6 बजे ही मैंने ज्वाइन किया। मुझे भी अभी 6 अपडेट बजे नहीं हुआ शुरू था। हो रहा है, 6 बजे शुरू हो रहा है, अभी 5 बजे वालों के बाद वाइंड अप कर रही हूँ। ठीक है ओके ओके ग्रेट guys, मैम। सॉरी 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 मैम। ठीक है, ठीक है गाइस। हाँ जी वैशाली। मैम हाँ मैम, आपने जो बोला एपिलेप्सी जो रिलीज एनर्जी रिलीज करते हैं, तो वो बॉडी से रिलीज करते हैं कि आउटसाइड फ्रॉम बॉडी, या यूनिवर्स के एनर्जी को वो फ्लो नहीं कैरी नहीं नहीं, करते दिस हैं? इज इंटरनल एंगर। इंटरनल एंगर, पर वो तो छोटे बच्चों को भी होता है ना मैम? वो पास्ट लाइफ ट्रॉमा होगा ना। ओके, तो पास्ट लाइफ ट्रॉमा या ऐसे बच्चों को जिनके पेरेंट्स लेके आते हैं, तो उनको कैसे फिर मतलब ये करेंगे? मदर से मदरसे। ओके। मैम मैम मुझे ये प्लीज सब तो ग्रुप में मेरे ऐड कर बैचमेट दीजिए। है। गाइस मैम रिकॉर्डिंग सब भेज देना, क्योंकि वो ग्रुप में से आप लोग रिकॉर्डिंग दोबारा हट गई। ज्वाइन करना है। हाँ मैं अभी दोबारा भेज दूंगी सारे। ठीक है, हाँ हाँ, मैम बीच में मुझे 2-3 पेंडिंग है। नहीं हो गए सारे, कल सारे चले गए। नो नो आपने मैम, ज्वाइन करा है। मैम ये तो सारे मेरे बैचमेट्स हैं। हाँ, अरे अपना हाँ ही चल रहा है। हाँ तो पुष्पांजलि फिर आप नहीं आए ना। हाँ तो मैं रिकॉर्डिंग वही, वो लास्ट टाइम जो पीएचडी का मैं बिजी थी ना, तो कल रात को 8 बजे यूनिवर्सिटी से आई, तो तो रिकॉर्डिंग्स कल भी मैम। मैं अभी रिकॉर्डिंग्स भेज देती हूँ, 8-7 बजे के बाद भेज रही हूँ। दूसरा ये है कि प्लीज कल से 7 बजे है, ठीक है। मैम मैम कल चलो वाला मतलब मंडे वाला सब भेज देना रिकॉर्डिंग। बेटा, सारा चला गया, देख तो लो, उसमें सारे चले गए हैं। आपने लेट ज्वाइन किया ग्रुप। हाँ मैम, वो मैं मतलब लेट मुझे लगा, क्योंकि मैं 6 बजे ही ज्वाइन की, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं नहीं थी ना, तो अपडेट भी नहीं आया था, तो मैंने नहीं देखा था। ठीक है, कोई तो बात। मैम मुझे ग्रुप में ऐड कीजिए ना, मैं ग्रुप में ऐड हूँ मैम श्वेता। श्वेता मेरे को हाय भेज दे बेटा, और मैं 7 बजे करूंगी अब, ठीक है। मैम कल 7 बजे। यस, कल 7 बजे, ठीक ओके है। और कल मैम। एट्यूनमेंट के लिए प्लीज तैयार रहना। हाँ ठीक है मैम, मैं अवेलेबल होंगी। ठीक है जी। मैम डन। लेकिन रिकॉर्डिंग 6 भेजना PM मैम, वाले मुझे बहुत सैड लग रहा है, मैं आज का क्लास नहीं कर पाई, कल नहीं कोई कर बात पाई, नहीं, नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लियो। मैम 6 PM वाले ग्रुप में रिकॉर्डिंग मैप ऑफ कॉन्शियसनेस वाले 5th डे तक आई है, तो आप उसके आगे की भेज दीजिएगा फ्री होकर, एक सेकेंड। जिसमें हम रिकॉर्डिंग लोगों सारी आ को गई है बैच मैम? है नहीं 6 नहीं PM वाली। नहीं पूनम, अलग ग्रुप बन गया है, देखो तो सही कल। तो मैं मैडम एड ही नहीं हूँ उस ग्रुप हाँ तो में। हाय भेजोगे फिर तभी मैं भी तो। ऐड नहीं हुई हूँ। तो मुझे ओके हाय मैम, ओके भेजो, हाय भेजो और अपना ओके नाम ओके लिखो। ओके जी ओके मैम ओके मैम, मैंने मैम। हाय ठीक भेज है। दिया है। ओके मैम मैंने हाय भेज चलो दिया है, आपको नाम भी 7, भेज दिया 7, है। 7:15 करती हूँ ऐड, जी मैम। ठीक है। चलो सो दिस इज यू प्रतिभा सोनाली मीनू, प्लीज रीजॉइन, ठीक है। ओके मैम।